नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो हमारे संपाद विचारक मित्र हैं, जो हमारे से भाव रखते हैं, जो प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित हैं और बिना किसी रसायन के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे मित्रों तक भी इसको पहुंचा दें कि हम बिना खेती नहीं भरोसा करते हैं। हमने इस गोबर घनशक्ति में उन्हीं चीजों का उपयोग किया है जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक होती थी, जिनको हम भूल गए। क्योंकि हम आज से कुछ वर्ष पहले तक तो गाय के गोबर, गौमूत्र, पशुओं के मलमूत्र से ही खेती करते थे। अपनी मिट्टी की जीवनी शक्ति को बनाने में हम उसका प्रयोग करते थे। लेकिन अब हमने वो कड़ी को तोड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, और धीरे धीरे हमें से अधिकांश लोग उस प्राकृतिक प्रक्रिया को छोड़कर केमिकल फर्टिलाइजेशन पे आ गए। अब हम अपने खेतों की उर्वरता को केमिकल फर्टिलाइजर से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर हमारी जमीन को कुछ तो आहार चाहिए ना। प्राकृतिक तरीके जैसे हम नियमित रूप से आहार के रूप में बहुत सारी चीजें भोजन के रूप में लेते हैं, ताकि हमारी जो पोषक संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। वही स्थिति हमारी मिट्टी की भी है। मिट्टी को भी अपनी पोषकता को बनाए रखने के लिए व्यर्थ ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत होती, ऑर्गेनिक पदार्थों की जरूरत रहती है। अब हमने हमने वो ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी को देना बंद कर दिए, तो उसकी आपूर्ति हम केमिकल फर्टिलाइजर से करने लगे हैं। वो हमें सहज लगने लगा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। अब मैं बात करूंगा, जो मित्र हमारे साग सब्जियां उगाते हैं, फलों की खेती करते हैं। साग सब्जियों फलों में उत्पादकता की जो तीव्रता हमारे देश में देखी जा रही है, वैसी कहीं नहीं है। कई सब्जियों में हम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। फलों के मामलों में भी हम तेजी से गति कर रहे हैं, तेजी से उन्नति करते जा रहे हैं। हमारी उत्पादकता में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, और फलों के मामले में भी हम पहले, दूसरे नंबर के देश में हैं। और हमारे देश में हर साल, आपको आश्चर्य होगा, हर साल करीब 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 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा का फल उत्पादन और सब्जियों का उत्पादन होता है। लेकिन इसमें हानि भी होती है, क्योंकि उसके बावजूद भी किसान जो है अपने को कर्जदार अनुभव करता है, अपने को परेशानी में अनुभव करता है। क्योंकि जितनी उसको इसका कीमत मिलती है, उससे ज्यादा खर्चा वो अपने खेतों में कर देता है। पहले तो इन साग सब्जियों को उगाने में, फलों को उगाने में उसे पर्याप्त मात्रा में ये केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करने पड़ते हैं। यूरिया, डीएपी और एसएस वगैरह, जितने भी जो केमिकल फर्टिलाइजर, उनका उपयोग करना पड़ता है। इसी से उनकी खेती समान स्तर प्राप्त कर पाती है। फिर जब साग सब्जियां लगना शुरू होती हैं, जब फल की शुरुआत होती है, तो पहले दिन से ही या उससे पहले से ही उसे दवाओं की आवश्यकता अनुभव होने लग जाती है, कि उसकी साग सब्जियों पर कई तरह के रोग, कई तरह की पतंगे हमला कर देते हैं। कई तरह के इल्लियाँ और पता नहीं क्या क्या उसको संक्रमित कर देती हैं। बहुत सारे रोग तो मिट्टी से आते हैं। मिट्टी के रोगों पर तो हमने बहुत कम ध्यान देना शुरू कर दिया है। साग सब्जियां फलों में बहुत सारे रोग मिट्टी से आते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो जीवनी शक्ति नहीं रही। हमने केमिकल फर्टिलाइजर दे दे के मिट्टी की जो जीवनी शक्ति थी, जो प्रतिरोधक शक्ति थी, उसे नष्ट ही कर दिया। और इन जब रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं, तो इससे जो प्राकृतिक संतुलन है विभिन्न खनिजों का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने यूरिया डाला, तो यूरिया से तत्काल आपके पौधों को नाइट्रोजन तो मिल गई, लेकिन उस नाइट्रोजन की तीव्रता के कारण फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, जिंक की एब्जॉर्प्शन घट गई। इनको कम मात्रा में आपके पौधे सोख पाएंगे, तो उनकी अल्पता हो जाएगी। दूसरा, नाइट्रोजन, यदि आप डीएपी डालते हैं, तो डीएपी का जो 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 सक्रियता है, डीएपी का जो प्रभाव है फसलों में 20-22 दिन के बाद शुरू होता है। कि डीएपी में जो फास्फोरस है, उसको घुलने में, सक्रिय होने में 20-25 दिन का समय लगता है। नाइट्रोजन अपना असर कर चुका है, अब नाइट्रोजन की सक्रियता शांत हो गई। अब डीएपी में फास्फोरस ने अपनी सक्रियता दिखाने शुरू की, और वो जब सक्रियता दिखाएगा, तो उसके कारण जड़ें जो हैं उस समय विकसित होंगी, लेकिन ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगी। और ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगे तो जो अधिक गहराई में जो पोषक तत्व हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका वृक्ष, आपका पेड़ विकसित तो हो गया, उसकी पत्तियां भी निकल आई, उसने ग्रोथ को भी पकड़ लिया, लेकिन जड़ें उथली रह गई। और जड़ों की उथली के कारण दूसरे जो अति महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं, इसमें जिंक है,
मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फर है, कोबाल्ट है, बोरोन है, ऐसे जो अति महत्वपूर्ण जो जो खनिज हैं, उनकी कमी हमारी इन पेड़ पौधों में रह जाती है। और इनके कारण जो इनमें साग सब्जियां लगनी हैं, फल आने हैं, फूल खिलने हैं या बालियां बननी हैं, दाने बनने हैं, उनमें त्रुटि रह जाएगी। या तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, फूल निकलेंगे, झड़ जाएंगे, फूल का पॉलिनेशन तक वो समान अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको कई तरह के रोग घेर लेंगे, या उनमें स्वाद नहीं रहेगा, वो रंग नहीं आएगा, वो गंध पैदा नहीं होगी, वो अपनी जो विशेषता है वो गंवा देंगे। उसका कारण यही है कि हमने खादों का प्रयोग तो किया, लेकिन वो संतुलन हम स्थिर नहीं कर पाए। इसलिए जब नाइट्रोजन की आवश्यकता थी तो हमारे पेड़ों ने अब अपनी आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन सोख लिया, तो एक साथ में ग्रोथ बढ़ गई। तब हमें फास्फोरस की जरूरत थी तो फास्फोरस को नहीं मिला, पोटाशियम नहीं मिला, जिंक नहीं मिला, कैल्शियम नहीं मिला। तो ऐसी जो असंतुलन है हमारी साग सब्जियों में, फलों पर सीधा प्रभाव डालती है। और इसके बजाय इस केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा यदि प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो उसमें हमारी जो उत्पादकता है इकाई घट जाती है। तो इस सब का संतुलन कैसे बने, तो सब उसका संतुलन का हमने प्रयास किया है। हमने प्रयास ये किया है कि किसान को, साग सब्जियों पाने वाले मित्रों को किसी तरह की उत्पादकता में गिरावट ना है, वो अपने जो न्यूट्रिशन की आपूर्ति को प्राकृतिक तरीके से पर्याप्त मात्रा में कर सके। तो उसके लिए हमने गोबर घनसत्व के रूप में एक टिंचर तैयार किया है, एक मदर कल्चर तैयार किया है। आप इस मदर कल्चर को आप विकसित कर लेते हैं, अपने यहाँ मदर कल्चर के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी फसलों को, पेड़ पौधों को पर्याप्त आवश्यक मात्रा में हर तरह का पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि मदर कल्चर में तो बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कई तरह के बायोएक्टिव रसायन हैं, एंजाइम्स हैं, वो पैदा करते हैं, और वो मिट्टी के संरक्षण के लिए जरूरी है। लेकिन ये बैक्टीरिया कुछ मात्रा में कई पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। पर हम इस मदर कल्चर के माध्यम से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोमास है, चाहे वो गोबर है, फसलों का अवशेष है, खरपतवार हैं, साग सब्जियों के वेस्ट हैं, फलों के वेस्ट हैं, किचन का वेस्ट है, या आप खेत के आसपास जो कई तरह की वनस्पतियां हैं, जैसे मुरंगा है, मुरंगा में हर तरह का जो खनिज तत्व सहजता से मिलता है, उसको सबसे सबसे श्रेष्ठ पोषक आहार माना गया है। तो उसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। आपके खेत पर यदि गेंदे के पेड़ हैं, पपीते के पेड़ हैं, टमाटर के पेड़ हैं, शीशम है, या दूसरी किसी तरह की वनस्पतियां, नीम है, बरगद है, कोई भी पेड़ है, कोई भी जिसका बायो वेस्ट आपके पास है, आप उसको एक अलग कंटेनर में डाल दें। उस पर 3-4% के आसपास आपने जो मदर कल्चर तैयार किया है उसका सॉल्यूशन पानी में मिक्सर करके छिड़क दें, तो वो जो सारा बायोमास है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें जो पोषक आहार हैं, जो उसमें मिनरल्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, वो सब सूक्ष्म कणों में विभाजित आगे उसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और उसका आप प्रयोग जब खेती में पानी के साथ करेंगे तो वो पोषक आहार आपकी मिट्टी को प्राप्त होगा। उसमें काफी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होगा। ये ऑर्गेनिक कार्बन वातावरण के नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, बहुत सारे जो हमारे वातावरण में कई तरह की गैस हैं, उनको ऑब्जर्व करके मिट्टी में मिलाएगा, मिट्टी में उसकी उपयुक्तता को तीव्र करेगा। फिर मिट्टी के जीवाणु हैं, वो अपनी सक्रियता दिखाएंगे। तो इससे हमारी मिट्टी को हर तरह के पोषक तत्व प्राकृतिक तरीके से मिल जाते हैं, जैसे कि पहले मिलते थे, या आज भी गहरे जंगलों में एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसको भी हम इस मदर कल्चर के माध्यम से, इस गौरस के माध्यम से, इस गोबर घनसत्व के माध्यम से फिर से स्थापित कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह का संशय है, किसी तरह का पूछना है, तो निसंकोच मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपने गौरस का प्रयोग करना है, इसको ट्रायल करना है, तो निसंकोच मुझे लिखिए। आपको 1-2 सीसी चाहिए, मैं उपलब्ध कराऊंगा। आपका थोड़ा सा खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। इसकी 200 ग्राम की जो 200 मिलीग्राम की जो मात्रा है, मात्र 250 रुपये की है, लेकिन 250 रुपये आपके 1 एकड़ के काम आएगा।
और 1 एकड़ में 6-8 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसको अच्छे से मदर कल्चर के रूप में विकसित कर लेंगे, तो आपकी बहुत सारी ज़रूरतें इस छोटी-सी बोतल के माध्यम से पूरी हो जाएँगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अपने परिणाम से मुझे सूचित करिए। मुझे आपकी हर प्रतिक्रिया सहजता से स्वीकार है। धन्यवाद मित्रों।